120 किलो का भारी शरीर, मोटी भद्दी, बदशक्ल और नाजायज बच्चों की माँ। किसी औरत में क्या इतनी बुराइयां एक साथ हो सकती है? लेकिन अनिका इसी नाम से जानी जाती थी। मगर 6 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि यही अनिका से मिलने के लिए बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स और डॉक्टर्स कई महीने इंतजार करने लगे। क्या थी वो शक्ति जिसने अनिका को रातों रात कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए लाखों दिलों पर राज करने वाली कहानी एक लड़की को देखा तो। वो तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, तुम पर कभी भी हमला हो सकता है। अनिका, तुम्हें बिना किसी को बताए खामोशी से मनाली में रहना होगा। कुछ अनजान लोग तुम्हारे ऑफिस तक आ चुके हैं। मुझे पता है वो कौन है जो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, वो मुझे छू भी नहीं पाएंगे। अनिका 6 सालों के बाद मनाली सिर्फ अपनी मौसी से मिलने आई थी, जो जिंदगी के आखिरी मोड़ पर थी। वो अनिका को उसकी माँ का कोई राज बताना चाहती थी। अनिका अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी की बात पर गौर करती है और मास्क पहनकर अपनी मौसी से मिलने ग्लोबल हॉस्पिटल जाती है। तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के लॉन पर जाती है, जहां कुणाल अनिका की सौतेली माँ मनीषा और कामिनी के साथ कुछ सीरियस बात कर रहा था। मैं कुणाल डोगरा उस मोटी चुड़ैल को देखना भी पसंद नहीं करता, और आप चाहते हैं कि मैं उसे रिसीव करने एयरपोर्ट जाऊं? देखो बेटा, उस बदशक्ल को तो हम भी देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 6 सालों के बाद उसका पता चला है और वो अपनी मौसी से मिलने जरूर आएगी। जब तक वो फार्मा कंपनी कामिनी के नाम पर नहीं कर देती, उसे मनाली से जाने नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं। माफ करना आंटी, लेकिन मैं उस मोटी बदशक्ल को अपने करीब भी खड़ा करना पसंद नहीं करता। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और रही उस कंपनी को हासिल करने की बात, तो मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। अनिका कुणाल और अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर समझ चुकी थी कि जरूर ये लोग उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने वाले हैं। लेकिन अभी उसके लिए अपनी मौसी का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी था। वो ज्योति मौसी की बेटी प्रीति से मिलती है और सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू कर देती है। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? प्रीति अनिका को सुनकर चौंक गई और उसने कहा, हाँ दीदी, वो तो यहाँ के डीन है, क्या तुम उन्हें जानती हो? अनिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो बस मैंने उनका नाम सुना है, तो मुझे उनके पास ले चलो। कुछ पल में दोनों डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में थे। ज्योति मौसी की रिपोर्ट टेबल पर रखी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी अपसेट थे। वो दोनों से कहते हैं, देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। You need a bloody good surgeon to do this job। जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती, खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है, वैसे ही ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। तभी अनिका डॉक्टर अग्रवाल से कहती है, डॉक्टर, कैन आई ट्राई? अनिका का सवाल सुनकर डॉक्टर अग्रवाल चौंक गया था। वो एक सीरियस मिजाज का इंसान था। अनिका की बात उसे बहुत अटपटी लगी, क्योंकि वो उसे एक मॉडल समझ रहा था। वो नाराजगी के साथ कहता है, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर कामिनी और अनिका की सौतेली माँ मनीषा गुलेरिया अंदर आई। मनीषा ने अनिका को देखते ही डांट दिया, तुम्हें कितनी बार कहा कि हमारे मामले में दखल मत दिया करो। क्या तुम्हें डॉक्टर साहब से ज्यादा समझता है? अरे कोई बात नहीं, घर के लोगों की फिक्र होती है, नो प्रॉब्लम। वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविजन पर? इससे पहले कि अनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर, ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। क्या करती बेचारी, शादी के पहले दिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और इतना ही नहीं, इसकी तो एक नाजायज औलाद भी है। अब आप बताओ, इतने काले काम करने के बाद कोई एक जगह कैसे रह सकता है? अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है, मेरी तो बहन है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की कॉरिडोर में पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना कालो चश्मा निकाल कर पहन लिया। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आई। मनीषा ने अनिका के कंधे पर हाथ रख कर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े? तुमसे ज्यादा बदनामी तो हमारी होती है। आखिर नाम तो हमारा ही जुड़ा है तेरे साथ। देखो प्रीति, हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अगर अनिका वो फार्मा फैक्ट्री अपनी बहन कामिनी के नाम कर दे तो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। प्रीति दौड़कर अनिका के पास आई। दीदी, प्लीज दे दो ना कंपनी।
प्लीज दे दो ना। अनिका ने अपने कंधे पर रखा प्रीति का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले ही अनिका वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ एक डार्क रूम में नकाबपोश आदमी और वर्षा नर्सिंग होम के डॉक्टर मेहता में बातें सुनाई दे रही थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़की अनिका ही है? हमारी खबर कभी गलत नहीं होती है। इस बार उसकी बेटी भी उसके साथ है। सुना है वो किसी खास मिशन के लिए यहाँ पर आई है। मिशन का नाम सुनकर डॉक्टर मेहता थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे डर महसूस होता है। अगर वो अपने खोए हुए बच्चे को तलाशने आई है तो ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि उस हादसे के तार हमसे और हमारे अस्पताल से जुड़े हुए हैं। अगर उसको कोई सुराग मिल गया तो मेरे सारे आदमी शहर के कोने कोने में फैले हुए हैं। बस आपके इशारे की देर है। उसे मारो, किडनैप करो, लेकिन किसी तरह से उसे रोको। जब तक वो इस शहर में है मेरे हॉस्पिटल के लिए खतरा है। ठीक है, जल्दी तुम्हें अनिका की मौत की खबर मिल जाएगी। नकाबपोश वहाँ से चला जाता है। वहीं रोहित मारवा एक मीटिंग में था कि उसे सैम का फोन आया। इस बार रोहित ने सैम का फोन उठा लिया। बोलो सैम। सर, मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है सर। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वो मनाली का है। इतना ही नहीं सर, वो डॉक्टर अमृता इस वक्त आप ही के होटल पैराडाइज में है। सर, यू कैन फाइंड हर नाउ। रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थी। डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारी होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। दिस इज अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारी होटल में है और हमें उसे ढूंढना है। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। उसने अपनी पर्स से डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उनके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया। जैसे ही डॉक्टर अग्रवाल ने फोन उठाया, अनिका ने उन्हें बताया, डॉक्टर अग्रवाल, ज्योति मौसी के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। कल डॉक्टर अमृता उन्हें ऑपरेट करने आ रही हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बुआ के इलाज के लिए परेशान होकर अनिका ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका को समझाया, देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन में से एक हैं। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैंने खुद कितनी बार चाहा कि वे आकर हमारे हॉस्पिटल में कोई सर्जरी परफॉर्म करें ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले, मगर इतने सालों में मैं आज तक उन्हें यहाँ बुला नहीं पाया। डॉक्टर प्लीज डोंट वरी, मैं उन्हें मेल कर दूंगी। आई एम श्योर वो मान जाएंगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। प्रीति अपनी माँ के जीने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी। अनिका पर उसे बहुत यकीन था, लेकिन उसके मना करने पर वो पूरी तरह टूट गई थी। इन सब में सबसे ज्यादा खुश अनिका की सौतेली माँ और कामनी थी। हमें तो पहले ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं। तुम्हारी आंखें आज खुली। मैंने और मेरी माँ ने कितना सहा है ये हम ही जानते हैं। तुम और ज्योति बुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते, पर इसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ हम ही जानते थे। मगर तुम लोग मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। तभी तेज तेज कदमों से डॉक्टर अग्रवाल प्रीति की ओर आए। प्रीति डॉक्टर अग्रवाल को आते देखकर डर सी गई, मानो जैसे कोई बुरी चीज घट गई हो। प्रीति, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई हैं। वो कल मिसेस शर्मा का ऑपरेशन करेंगी। उनका कंफर्मेशन मेल भी आ गया। प्रीति ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों में आंसू चेहरे की मुस्कान में बदल गए। कामनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति मौसी का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। मगर अभी अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था, उसी की कोशिश से शायद ये पॉसिबल हो पाया है। कामनी ने डॉक्टर अग्रवाल को बीच में ही रोकते हुए कहा, सर, आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? अरे वो कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है? उसके पास तो मौसी की रिपोर्ट्स तक नहीं है और ना ही मौसी के ऑपरेशन में उसे कोई इंटरेस्ट है। आप पूछ लीजिए प्रीति से। मौसी के ऑपरेशन के लिए उसे एक छोटा सा काम दिया था, वो भी उसने नहीं किया। चलो अब आंसू पोंछ लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन कल तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने वाली है। योर मदर नीड्स योर प्रेयर्स नॉट टीयर्स। डॉक्टर अग्रवाल वहाँ से चला जाता है। कामनी और उसकी माँ इशारों में बात करने लगती है। उधर लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज लगाई, डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? सर, डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम के किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। हाउ इज इट पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इंफॉर्मेशन है डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारी ही होटल में मौजूद है एंड आई वांट टू मीट हर।
इट्स अर्जेंट। सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, मगर वो यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफी शॉप में खाना खाने या कॉफी पीने आए हों। ये सुनते ही रोहित कॉफी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था और ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। तभी रोहित के मोबाइल पर डॉक्टर अग्रवाल का नाम दिखाई देता है। डॉक्टर अग्रवाल रोहित के बेटे आर्यन का फैमिली डॉक्टर है। वैसे तो रोहित उनके हॉस्पिटल का मालिक भी था, मगर रोहित को डॉक्टर अग्रवाल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। डॉक्टर अग्रवाल रोहित से कहता है, मिस्टर रोहित, कैसे हो और आर्यन कैसा है? ऑल इज वेल डॉक्टर, बस आर्यन की फिक्र होती है। जितना हो सके आर्यन को खुश रखो। मेक ऑब्जर्वेशन एंड नोट डाउन। वी विल डू द बेस्ट वी कैन फॉर आर्यन। एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल इसलिए किया था क्योंकि आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली है। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। डॉक्टर अमृता का नाम सुनकर रोहित चौंक जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस डॉक्टर अमृता को वो कई महीनों से मिलने की कोशिश कर रहा था, वो आज उसी के हॉस्पिटल में आने वाली थी। उसने उत्साह से कहना शुरू कर दिया, डॉक्टर प्लीज मेक श्योर ही कैन मीट डॉक्टर अमृता फॉर 5 मिनट्स। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम ठीक 5 बजे हॉस्पिटल आ जाना। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि वह तुमसे मिलेंगी। रोहित कुछ सोचकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग में बंदूक का निशाना लिए बैठा है। तभी उसे डॉक्टर मेहता का कॉल आता है। सुना है कि अनिका ग्लोबल हॉस्पिटल आ रही है? हाँ, और वह मेरे बंदूक के निशाने पर है। जैसे ही वह हॉस्पिटल में कदम रखेगी, मेरी गोली उसकी खोपड़ी उड़ा देगी। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ रोहित मारवा भी आ रहा है। वो बड़ा आदमी है, उसे कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। उससे मेरा एक पुराना हिसाब बाकी है, और वैसे भी उसके खून का आरोप भी अनिका पर ही जाएगा। वह कैसे? बस देखते जाओ। नकाबपोश फोन काट देता है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल बेचैनी से डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। रोहित मारवा भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था और दूसरे मंजिल पर चारों ओर देखने लगता है। तभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती है। सामने अनिका थी। उसे देखकर रोहित मारवा चौंक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? क्या मैं यहाँ इलाज के लिए नहीं आ सकती, या आप यहाँ पर भी चेकिंग करवाएंगे? तभी डॉक्टर अग्रवाल भी वहाँ आ जाता है और अनिका को देखकर हैरान हो जाता है। तुम यहाँ? मुझे लगा डॉक्टर अमृता आ गई। वैसे क्या सच है कि तुमने डॉक्टर अमृता को यहाँ आने के लिए कन्विंस किया था? तभी रोहित मारवा बात को काटते हुए कहता है, हो कम ऑन डॉक्टर अग्रवाल, आपको भी खुद पता है कि डॉक्टर अमृता वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। वो किसी भी आम इंसान को एंटरटेन नहीं करती हैं। ये बस क्रेडिट लेना चाह रही हैं ताकि थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। अनिका रोहित की किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी बुआ का इलाज शुरू करना था। वो डॉक्टर की ओर देखकर कहती है, डॉक्टर, हमें जल्दी से ज्योति बुआ का इलाज शुरू करना चाहिए, वो बहुत क्रिटिकल है। रोहित मारवा जोर से हंसते हुए कहता है, हमें का क्या मतलब? आप पेशेंट की सिर्फ फैमिली मेंबर हो, ना कि कोई डॉक्टर। और एज पर दी रूल बिना डॉक्टर के वहाँ कोई नहीं जा सकता, इसीलिए आप यहीं रुकेंगी। डॉक्टर अमृता आती ही होंगी। अभी रोहित मारवा की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि डॉक्टर अग्रवाल को एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर अमृता 2nd फ्लोर पर पहुंच गई है। डॉक्टर अग्रवाल हैरानी से चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहां अनिका के सिवा उन्हें और कोई नहीं दिखता। डॉक्टर अग्रवाल गौर से अनिका के हैंडबैग को देखते हैं जिसमें एरोप्लेन की लगेज शीट लगी होती है जिस पर नाम लिखा होता है डॉक्टर अमृता। वो नाम पढ़कर चौंक जाता है। अभी वो कुछ कहता तभी ज्योति मौसी के वार्ड से जोर से रोने की आवाज आती है। अनिका जल्दी से वार्ड की तरफ भागने लगती है और ज्योति मौसी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। प्रीति, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, तब तक मैं मौसी को चेक करती हूँ। मौसी, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तभी ज्योति मौसी बहुत तकलीफ भरी आवाज में कहती है, नहीं बेटा, अब मेरा जाने का समय आ गया है। तुझे एक बड़ा राज बताना था, तेरी माँ की मौत के बारे में। मेरी माँ की मौत के बारे में तुम क्या जानती हो मौसी? प्लीज मुझे बताओ। तेरी माँ की मौत असल में धोखे से हुई थी और उसका एक। मौसी कहते कहते रुक जाती हैं और अचानक बेहोश हो जाती है। अनिका मौसी की बात सुनकर हैरत में पड़ जाती है। मेरी माँ की मौत धोखे से हुई थी और आगे मौसी कुछ कह रही थी। दीदी, मम्मी को बचा लो। तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर अग्रवाल से बात करती हूँ। डॉक्टर अग्रवाल को अनिका पर शक हो चुका था कि वो डॉक्टर अमृता है, लेकिन उसे कामिनी की भी बात याद आती है कि उसी ने डॉक्टर अमृता से बात की है और वो कामिनी को कॉल करता है। कामिनी, मैं डॉक्टर अग्रवाल बोल रहा हूँ, तुमसे अर्जेंट बात करनी है। हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए, क्या पूछना था? क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुमने डॉक्टर अमृता से बात की है? कामिनी को लगा कि वो अब उसका झूठ पकड़ा गया, फिर भी वो कॉन्फिडेंस से कहती है, यस डॉक्टर, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद उनसे बातचीत की थी। वो कल पक्का अस्पताल आ रही है। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो
अनिका आज मिली थी। आप भी किस पर यकीन कर रहे हैं सर? वो आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रही है। कल आपको सब सच पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू कामिनी, कल मिलते हैं। कामनी अपनी माँ मनीषा के साथ घर पर थी। कामनी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने डॉक्टर अग्रवाल के सामने अपने झूठ को सच साबित कर दिया था। पता है माँ, वो मोटी भद्दी अनिका थोड़ा क्या स्लिम हो गई, खुद को हीरोइन समझ रही थी। मैडम का एटीट्यूड तो देखो, डॉक्टर अग्रवाल के सामने इम्प्रेशन मार रही थी। मैंने जगह पर ही उसे झूठा साबित कर दिया। वो कैसे? सुना है कि डॉक्टर अमृता कल ज्योति बुआ के ऑपरेशन के लिए आने वाली है। अनिका कह रही थी कि उसने ही डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन के लिए कन्विंस किया है। डॉक्टर अमृता तक तो उसके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते हैं। मैंने डॉक्टर अग्रवाल से कहा कि मैंने ही डॉक्टर अमृता को मेल किया था और मेरे ही कहने पर वो ऑपरेशन के लिए आ रही हैं। पता है कल मुझे उनके साथ ऑपरेशन करने का चांस मिल रहा है। पूरे शहर में चर्चा हो जाएगी। दूसरे दिन कामनी ऑपरेशन थिएटर में अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता के साथ थी। डॉक्टर अमृता ने मुंह पर मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान छुपी हुई थी। तभी कामनी अनिका से कहती है, मैम अब आप फ्री हैं तो क्या थोड़ी देर आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकती हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए वो अनिका से कहने लगे, डॉक्टर अमृता, ये हैं कामिनी, इसी ने आपको मेल करके यहाँ बुलाया है। अनिका ने कामनी की ओर देखकर थोड़ी भारी आवाज निकालते हुए कहा, ओह, तो वो तुम ही हो जिसने मुझे मेल किया था? कामनी ने स्माइल देते हुए कहा, यस मैम। तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामनी हड़बड़ाने लगी। डॉक्टर अग्रवाल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर अमृता ऐसा सवाल क्यों कर रही थी। अनिका ने फिर से जोर देते हुए पूछा, बताओ, तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? वो मुझे एक्चुअली मैम, मुझे एक फ्रेंड से आपका ईमेल आईडी मिला। फ्रेंड से मिला? ठीक है, मुझे बताओ मेरा ईमेल आईडी क्या है? कामनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर अमृता उससे ऐसा कोई सवाल करेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने बीच में इंटरफेयर करते हुए अनिका से पूछा, डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू नो अबाउट दिस? मुझे जिसने ईमेल किया था उसका नाम अनिका था। सारे लोग अनिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। डॉक्टर अग्रवाल ने कामनी से पूछा, Such kind of conduct won't be tolerated in this hospital. Leave the operating hall immediately. Just get out of here. कामनी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो सैंडल की आवाज करते हुए दौड़कर ऑपरेटिंग हॉल के बाहर चली गई। डॉक्टर अग्रवाल अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए बोले, I knew it. अनिका सच कह रही थी, मगर somehow मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। बाकी डॉक्टर कैबिन से निकलकर ऑपरेटिंग टेबल के पास गए। नर्स ने ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर वाली लाइन ऑन कर दी। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक सेकंड के लिए भूल गई कि उसके आसपास कौन है। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। लगभग 3.5 घंटे ऑपरेशन चलता रहा। अनिका ने इस सफाई से ऑपरेशन किया कि डॉक्टर अग्रवाल और सभी डॉक्टर्स इम्प्रेस हो गए। सबको पता चल गया था कि डॉक्टर अमृता ऐसे ही पॉपुलर नहीं है। ऑपरेशन होते ही अनिका सभी से कहती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट अभी खतरे से बाहर है। ये कहकर अनिका वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर अग्रवाल उसे रोकते हुए कहते हैं, डॉक्टर अमृता, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो हम साथ चाय पी सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन मुझे अर्जेंटली निकलना होगा, एक अपॉइंटमेंट है, फिर कभी मिलते हैं। ये कहकर अनिका वहाँ से चली गई। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही रोहित अपनी बेंच पर से खड़ा हो गया। प्रीति दौड़कर बाहर निकलते डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनते ही प्रीति का सब्र का बांध एकदम से टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि भीड़ के उस तरफ रोहित डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। मौका देखकर अनिका बगल वाली कैबिन में जल्दी से चली गई। उसने जल्दी ही पीपीई किट उतार कर अपनी पर्स कंधे पर टांगी और फिर से बाहर जाने के लिए मुड़ी। प्रीति उसके सामने खड़ी थी। प्रीति अनिका के पाँव में गिर गई। वो रोते हुए अनिका से कहने लगी, मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर देना। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझी? अनिका जल्दी से वहाँ से चली जाती है। ऑपरेशन की वजह से वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए आज उसे जल्दी नींद आ गई थी। लेकिन कुछ पल बाद उसे कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है। एक 6 साल का बच्चा जिसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था, ये अनिका से कहता है, मम्मी, तुम मेरी कातिल हो, तुमने मेरा खून किया है। 6 साल के बाद भी तुम्हें मेरी कोई खबर नहीं है। तुम खुद गर्ल्स हो, सब सही कहते हैं। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा जन्म हुआ और अब तुम मुझे खोकर आराम की जिंदगी जी रही हो। नहीं, मैंने तेरा खून नहीं किया है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई। यकीन करो, मैं तुझे हर रोज तलाशती हूँ, लेकिन शेम मम्मी, शेम।
शेम मम्मी शेम। अनिका डर से उठ जाती है। लैपटॉप की स्क्रीन पर अब भी वो गुमनाम मेल ओपन था जिसमें लिखा था कि उसका बेटा जिंदा है, बस उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। कुछ देर पहले अनिका को उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी ने भी उसे आगाह किया था कि मारवा परिवार के लोग उसे ढूंढते हुए बैंगलोर आए थे। अनिका अपने खोए हुए बेटे की आवाजों को अब भी महसूस कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी लेकिन अनिका बिना वक्त गवाए होटल के रिसेप्शन में जाती है। वहाँ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड अब्दुल था। मुझे इसी वक्त मिस्टर रोहित से मिलना है, उनसे अर्जेंट जरूरी बात करनी है। मैडम, आपके पास रोहित सर की अपॉइंटमेंट है, और अगर अपॉइंटमेंट है भी तो वो कैंसिल कर दो, क्योंकि रोहित सर आज किसी से नहीं मिलना चाहते। मेरा यकीन करो कि उनसे अभी मिलना बहुत जरूरी है। मुझे पता है रोहित सर हैं ही ऐसे कि हर कोई उनसे अर्जेंट मिलना चाहता है। देखो मैडम, काफी रात हो चुकी है, अपना समय खराब मत करो, अभी आपका मिलना पॉसिबल नहीं है। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जब वो खुद चलकर रोहित से मिलना चाहती है तो ये गार्ड उसे रोक क्यों रहे हैं। अनिका ने अब्दुल को देखते हुए कहा, ठीक है, फिर कह देना अपने मिस्टर मारवा से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। इतना कहकर अनिका वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी एक गार्ड अब्दुल से कहता है, अब्दुल सर, ये आपने क्या किया? वो डॉक्टर अमृता थी जिसे अपने साहब कई महीनों से ढूंढ रहे थे, और आपने उन्हें ऐसे ही निकाल दिया। जानते हैं ना, साहब को पता चला तो कयामत आ जाएगी। अरे ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये लड़की अनिका है। इसकी इंफॉर्मेशन निकालने में खुद सनी बाबा के साथ गया था। ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। अरे भाई, ये आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो। रोहित सर के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ताकि रोहित सर को ऐसे लोगों से हम दूर रख सकें। दोनों गार्ड हंसते हुए फिर से अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह भी जब रोहित ने अनिका को मिलने नहीं बुलाया तो अनिका सोच में पड़ गई। अजीब घमंडी आदमी है। मेरे मैसेज के बावजूद रोहित ने मुझे मिलने क्यों नहीं बुलाया? जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था, अब मैं खुद डॉक्टर अमृता सामने से उसे मिलना चाहती हूँ तो वो मुझसे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? बस मुझे एक बार किसी तरह से मेरे बेटे की जानकारी मिल जाए तो उस आदमी को कभी पलट कर भी ना देखो। मेरी मजबूरी है कि मैं रोहित की दादी का ऑपरेशन कर रही हूँ। अनिका अभी भी सोच ही रही थी कि अचानक उसको याद आया कि ज्योति बुआ उससे मिलना चाहती थी और ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट भी एक बार देखनी थी। वो फौरन लाइफ केयर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अंजलि मल्होत्रा एक हाई प्रोफाइल महिला है। 2 दिन पहले ही उसके पति किशन मल्होत्रा का रोहित ही होटल में एक्सीडेंट हो गया था। अनिका की कोशिश की वजह से उनकी जान बच पाई थी। तभी से अंजलि आंटी को अनिका की तलाश थी। वो उसी ख्याल में हॉस्पिटल के बेंच में बैठी सोच रही थी कि तभी सामने से रोहित मारवा उनसे मिलने हॉस्पिटल आया था। मिसेस मल्होत्रा, आपने कॉल किया था? आपको कुछ पता करना था? हाँ रोहित, मुझे उस लड़की की तलाश है जिसने मेरे हस्बैंड की जान बचाई थी। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी ऑफिस में कॉल करके पूछता हूँ, आप फिक्र ना करें। दूसरी तरफ अनिका भी उसी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। तभी हॉस्पिटल के किसी कोने में एक बच्चे का साया दिखाई देता है। अनिका बेख्याली में उसकी ओर जाने लगती है। अचानक एक वॉचमैन उसे रोक देता है। आपको किससे मिलना है? अनिका को अचानक महसूस होता है कि वो बेख्याली में ऐसे ही चले जा रही थी। वो बिना उसे कुछ कहे हॉस्पिटल की लिफ्ट की ओर जाने लगती है। वहीं करीब में खड़ी अंजलि मल्होत्रा की नजर अनिका पर पड़ती है। वो रोहित को बिना कुछ कहे अनिका की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि आंटी ऐसे ही क्यों चली गई। वो अपने बॉडीगार्ड अब्दुल को उनकी ओर जाने को कहता है। अनिका अभी लिफ्ट में जाने ही वाली होती है कि अंजलि मल्होत्रा की आवाज सुनाई देती है। सुनो बेटा। जब अनिका पलट कर देखती है तो सामने मिसेस मल्होत्रा थी। अनिका ने सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी का उसने ऑपरेशन किया था उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में इस तरह मिल जाएगी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए उसे फिर से कहा, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा है। मैडम, आप थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तुम यहाँ जॉब करती हो? जी नहीं, मैं यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने आई हूँ। अनिका के आसपास खड़े लोग उसे बड़े सम्मान के साथ देखने लगे। अब्दुल, जो ये सब देखकर चौंक गया था, उसने अंजलि आंटी से फिर एक बार पूछा, मैडम, क्या आपको यकीन है कि इसी लड़की ने? अब्दुल अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंजलि आंटी ने उसे जवाब दे दिया, इस लड़की को मैं कैसे भूल सकती हूँ, कोई चांस ही नहीं, यही तो है वो। ये बात सुनते ही जैसे अब्दुल अपनी जगह पर जम गया। उसने जो सुना था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब्दुल को अब अपने किए का डर सता रहा था। अब्दुल ने अनिका से पूछा, क्या आपने मेडिकल ट्रेनिंग ली है? अनिका ने अब्दुल को तीखी नजरों से देखा। अब्दुल को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि कल रात अनिका ने उसे बताया था कि वो रोहित से मिलना चाहती थी। तब अब्दुल ने सोचा था कि जो लड़की कभी कॉलेज नहीं गई, उसे मेडिकल साइंस के बारे में क्या पता होगा। बहाना बनाकर बस रोहित के करीब आना चाहती होगी। मगर अब्दुल को एहसास हो चुका था कि वो गलत था। तभी वहाँ रोहित लेबोरेटरी से
किशन जी की स्कैन रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल कॉरिडोर में आया। रोहित ने देखा कि अब्दुल अंजलि आंटी और अनिका के साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। अंजलि आंटी जिस तरह से अनिका की ओर देख रही थी, रोहित को डाउट हुआ कि शायद अनिका ही वो लड़की थी जिसने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित उनके पास गया और अंजलि आंटी से पूछा, आंटी आप इन्हें जानती हैं? क्या यही वो लड़की है? यस रोहित, शी इज द वन। रोहित हैरत से बस अनिका की आंखों में देखता रहा। अनिका रोहित की नजर हटाने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी और फिर अचानक अब्दुल से पूछा, क्या मुझे मिस्टर रोहित मारवा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अनिका की इस बात पर रोहित चौंक जाता है। अपॉइंटमेंट? किस बात की अपॉइंटमेंट? रोहित की बातों से अनिका को पता चल गया कि शायद कल रात का मैसेज अभी तक अब्दुल ने रोहित तक पहुंचाया ही नहीं था। अनिका ने अब्दुल से कहा, क्या आपने मेरा मैसेज मिस्टर मारवा को नहीं दिया है? अनिका की बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे का रंग उतर गया। रोहित ने अब्दुल की ओर देखकर उससे कड़क आवाज में पूछा, अब्दुल ये किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं? इनका मैसेज क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? अब्दुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अटक अटक के रोहित से बात करने लगा। वो दरअसल मैडम कल रात को आपसे मिलना चाहती थी, आपकी दादी माँ के ऑपरेशन के बारे में कोई बात करना चाहती थी। रोहित को अब्दुल की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोहित ने उस पास खड़े लोगों की परवाह ना करते हुए ऊंची आवाज में कहा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? तुम जानते हो ना कि दादी का इलाज मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुमने। रोहित अब्दुल को और कुछ कहने जाता उससे पहले अब्दुल रोहित से कहने लगा, मगर सर शायद एक बार किसी तरह अनिका जी ने किशन सर की जान बचाई हो, मगर वो तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। उन्होंने मेडिकल की कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल नहीं की है। अनजाने में किसी की जान बचा लेना एक बात है और आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है उसे ट्रीट करना बहुत अलग बात है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब्दुल की ये बात सुनकर अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा अब्दुल उसे नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए अनिका ने अब्दुल को एक करारा जवाब दिया। आप किसी इंसान की काबिलियत पर कैसे शक कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं कि उस इंसान की काबिलियत क्या है? वो जानने की कोशिश भी नहीं की। मौका दिए बगैर आप हार जीत का फैसला नहीं कर सकते। देखिए, मैं सालों से रोहित जी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मुझे अब तक इतना पता चल चुका है कि दादी माँ का ऑपरेशन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर अमृता है। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए अब्दुल के सवाल का जवाब दिया। कोई उनसे बेहतर हो तब भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे? आप लोगों की डिग्रियां देखते हैं या उनका परफॉर्मेंस? किसी का नाम बड़ा होता है तो किसी का काम, और फिर मौका देने में बुराई क्या है? इससे पहले कि अब्दुल कुछ कहने जाता, रोहित ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। रोहित ने अनिका से कहा, दादी माँ चंडीगढ़ के अस्पताल में है। उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें कहीं ले जाया नहीं सकता। आपको चंडीगढ़ आना होगा मेरे साथ। ठीक है, 2 दिन बाद चलेंगे। मुझे मेरी बुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? अनिका चलते चलते रुक गई। अनिका को लगा कि शायद रोहित को इस बात का शक हो चुका था कि वो ही डॉक्टर अमृता है, वरना इतना बड़ा आदमी उसे अपनी दादी माँ का ऑपरेशन करने की इजाजत कैसे देता। अनिका ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मुड़कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी एक शर्त है, जब मैं आपकी दादी माँ का इलाज कर दूं, तो आपको मेरी भी एक मदद करनी होगी। मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ और उसे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी। रोहित चौंक गया और उसने अनिका से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? बता दूंगी, एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद बताऊंगी। अनिका सिर्फ उस बेनाम ईमेल में लिखी बातों पर अमल कर रही थी। अपने बेटे तक पहुंचने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, और अगर वो ईमेल करने वाला अगर रोहित खुद हुआ तो वो जानती थी कि काम पूरा होने से पहले वो रोहित को अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। और अगर उस बेनाम ईमेल के पीछे रोहित ना भी हुआ तो अनिका को पता था कि उसकी दादी का इलाज करने के बाद रोहित अपने कनेक्शंस लगाकर उसके बेटी को जरूर ढूंढ लेगा। अनिका के जाने के बाद रोहित का ध्यान अंजलि आंटी पर गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर बैठी अंजलि आंटी मन ही मन कुछ सोच रही थी। रोहित उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा, आंटी आप ठीक तो है ना? नथिंग बेटा रोहित, नथिंग। मैं बस कुछ सोच रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। आंटी आपने अभी अभी कहा ना कि इसे आपने कल ही देखा था होटल में। नहीं, वैसे नहीं। मुझे लगा जैसे बहुत पहले से मैं इस लड़की को जानती हूँ। जाने दो, हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रोहित ने अंजलि आंटी का हाथ पकड़ा और दोनों किशन जी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। अरे बेटा रोहित, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम फिट एंड फाइन नाउ, डोंट वरी अबाउट मी। आप हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं और ये तो मेरा फर्ज है। वैसे आप लोग यहाँ किससे मिलने आए थे? बेटा मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया था। 25 साल बाद उसकी कोई खबर मिली थी मुझे। उसने यही किसी लड़के से शादी की थी। उसका सरनेम गुलेरिया था
मगर मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बहन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। अपनी बहन के बारे में बात करते हुए किशन जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अंजलि ने किशन जी को संभालते हुए कहा, आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, मगर हमें उनकी बेटी को ढूंढना है। पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस अब तो इतनी सी इच्छा है कि उसकी बेटी को हम हमारे साथ ले जाएं और अच्छे से उसकी देखभाल करें, ठीक वैसे जैसे उसकी माँ हमारी देखभाल किया करती थी हमारे बचपन में। बेटा, जरा मेरी वो बैग देना। रोहित ने किशन अंकल के बैग लेकर उनके बेड के पास रख दिया। किशन जी ने अपनी बैग खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। किशन जी ये तस्वीर अंजलि आंटी को देते हुए कहा, ये मेरी बहन स्वाति की तस्वीर है। जब तुम वहाँ जाओगी और स्वाति की बेटी से मिलो तो आकर मुझे बताना, क्या स्वाति की बेटी की सूरत मेरी बहन से मिलती है। तस्वीर देखते ही अंजलि आंटी के होश उड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले अनिका को देखकर अंजलि आंटी को जो कुछ भी महसूस हो रहा था वो यूं ही नहीं था। किशन जी ने दी हुई फोटोग्राफ और अनिका की सूरत हूबहू मेल खाती थी। आंटी का शक यकीन में बदलने लगा था कि कल शाम जिस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किशन जी की भांजी थी। अंजलि आंटी ने रोहित की तरफ देखा और रोहित को पूछने लगी, बेटा रोहित, अभी जो लड़की हमें बाहर मिली थी वही लड़की जिसने कल अंकल की सर्जरी की थी, वो तुम्हारी होटल में रहती है ना? क्या तुम उसका नाम जानते हो? हाँ आंटी, उसने बताया तो था, हमारी बात भी हुई। आप जानती हैं उसका नाम अनिका है। नाम तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। क्या तुम जानते हो उस लड़की का पूरा नाम क्या है? रोहित अंजलि आंटी के सवालों से थोड़ा हैरान था। उनकी उत्सुकता देखकर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक आम सी लड़की अनिका के लिए अंजलि आंटी इतनी उत्सुक थी। रोहित ने मन ही मन कुछ याद किया और फिर अंजलि आंटी की बात का जवाब दिया। हाँ, अनिका गुलेरिया उसका पूरा नाम। जैसे ही अंजलि और किशन जी रोहित के मुंह से अनिका गुलेरिया नाम सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी 25 साल की तलाश आज खत्म हो गई। वो आम सी दिखने वाली लड़की अनिका उनकी अपनी सगी बहन की बेटी थी। क्या अनिका मेरी भांजी है जिसने मेरी जान बचाई? किशन जी, आप क्या कह रहे हैं? अनिका आपकी भांजी है? ये कैसे मुमकिन है? मुझे थोड़ा आभास हो चुका था कि मैंने अनिका को कहीं देखा है। अभी किशन जी और अंजलि आंटी की खुशी थमी भी नहीं थी कि दरवाजे से एक हैवी आवाज सुनाई देती है जिससे सब चौंक जाते हैं। रोहित सर, बुरी खबर है। अभी अनिका जी को क्या अनिका पर जानलेवा हमला हुआ था? अनिका को गुमनाम मेल किसने लिखा था? अनिका को अपने सपनों में अपनी बेटी के लिए क्या संकेत मिल रहे थे? वो अनजान बच्चे का साया किसका था जिसे देखकर अनिका अपना रास्ता भूल गई थी? आगे और कौन कौन से रिश्ते हैं जो अनिका की जिंदगी से जुड़े हैं? इन सब सवालों का जवाब है कहानी एक लड़की को देखा तो, जिसे आप सुन सकते हैं सिर्फ पॉकेट FM पर।